आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो कृपया काफी ध्यान से पढ़ें और सुनें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, वो क्या एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे या पूरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? तो रॉबर्ट ब्रूस भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों हो सकता है। तो अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो ऑप्शन है थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो उत्तर है इसका थॉमसन ने। तो इसका आप डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनेसन थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए में है निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी में है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी में है ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल में। तो इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल में। तो इसका डिटेल में ये लिखा है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो इसका उत्तर अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हम लगा देंगे आदमगढ़, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन में है चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, और इसका डिटेल में उत्तर यह है कि मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, महदा से, लेखरिया से, चोपनी मांडो से। तो अभी इसका हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा महदा से हड्डियों से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी है दमदमा से, ऑप्शन सी है मदहा से, ऑप्शन डी है लंगना से। तो इसका उत्तर हो जाएगा दमदमा से। तो इसका डिटेल में आंसर ये है कि मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था। तो ये जगह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटीहासिक काल में। तो इसका उत्तर है नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है नर्मदा घाटी। सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश की पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज
वर्ष 1982 में की गई थी। तो मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, नर्मदा घाटी कहाँ से निकलती है? नर्मदा घाटी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? इसका उत्तर आप जरूर बताएं। ऑप्शन ए गेहूं है, बी चावल है, सी जौ है, डी बाजरा है। तो इसका उत्तर है जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। तो इसका डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो आधुनिक मानव समाज द्वारा कुल मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया जाता है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई है।